हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ टॉप 20 लैंडमार्क केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये हेल्पफुल है हमारा जो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम आने वाला है, आने वाले जो भी झारखंड का जैसे सिविल जज एग्ज़ाम हो गया या कोई भी सिविल जज का एग्ज़ाम है या एपीओ में। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो रिपीटेड लैंडमार्क जजमेंट है, बार बार जो एग्ज़ाम में पूछते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। इसमें पहला केस है हुसैनरा खातून वर्सेज स्टेट होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि स्पीडी ट्रायल इज़ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। होता क्या था कि बिहार की जो प्रिजन थी ना, जो जेलें थी, उनमें बहुत सारे कैदी इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ जो ट्रायल था ना वो बहुत ही स्लो होता था, और उस वजह से वो उन्हें बेल नहीं मिल पाती थी या मतलब अपनी एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लगा पाते थे। तो उस कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि स्पीडी ट्रायल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इन दिस केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर दिस थिंग। नेक्स्ट है जस्टिस के एस पुट्टास्वामी जजमेंट। अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और अगर हम अभी टच में हैं, अगर हम लॉ स्टूडेंट हैं या लॉयर है, तो ये हम सबको पता है कि इसमें एक्सप्रेसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज़ फंडामेंटल राइट। अब एक्सप्रेसली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई भी वर्ड राइट टू प्राइवेसी इज़ फंडामेंटल राइट पूरी की पूरी हमारे जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड नहीं, लेकिन एक्सप्रेसली सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज़ फंडामेंटल राइट। उसके बाद है री बैरोबेरो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इट वॉज हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक सब्सिक्वेंट केस आया था, इसके बाद जो केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले रिबेरोबेरो में इट इज़ नॉट पार्ट, लेकिन सब्सिक्वेंटली केशवानंद भारती में बोल दिया प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडेबल। ठीक है। नेक्स्ट है आई आर कोयलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब अगर आप शेड्यूल 9 जानते हैं, तो शेड्यूल 9 होता क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उसमें शेड्यूल 9 ये होता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना के शेड्यूल 9 में अगर डाल देगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो अब पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती थी और उसे शेड्यूल 9 में डाल देती थी तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं पाता था, मतलब जुडिशरी कुछ कर नहीं पाती। लेकिन इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया अगर इट इज़ हिटिंग बेसिक स्ट्रक्चर देन इट कैन बी जुडिशियल रिव्यूड। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबाना बेगम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है 1985 की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में वुमेन वर्ड में एवरी वुमेन शैल बी इंक्लूडेड रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, आइदर सी इज़ हिंदू और सी इज़ मुस्लिम और सी इज़ क्रिश्चियन। तो हर वुमेन को हम मेंटेनेंस देंगे सेक्शन 125 में। ठीक है। और इसी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेसली बोल दिया था कि जो मुस्लिम लेडी है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। ठीक है। और इसके बाद ही पूरा का पूरा सिनेरियो जो है ना चेंज हो गया था। और इस केस में पहली बार आर्टिकल 40 की डिमांड उठी थी, जिस कॉमन सिविल कोड से हम बात करते हैं, समान नागरिक संहिता। उसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें बोल दिया था बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। तो ये द 13 जजेस बेंच लेट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो थी ना, इसमें 13 जजेस बेंच थी, लार्जेस्ट जजेस बेंच थी, उसमें बोल दिया था बेसिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी थी किसमें, केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट केस जो अपना है वो है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी। अब ये पहला केस था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कि 2000 में आई थी। 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आती है, उसमें कुछ ऑफेंस हमने क्रिएट कर दिए थे। कोई भी अगर कोई किसी की इन्फॉर्मेशन लेके उसे डिसमिनेट कर रहा है और उस डिसमिनेशन के बाद किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। जैसे हम सेक्शन 66A जो सिरा सिंगल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, तो अगर हम कोई भी ऐसी पोस्ट डाल दे रहे हैं जिससे किसी को नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये पहला ऐसा केस था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस सुहास कट्टी, जिसमें इन आईटी एक्ट में पनिशमेंट, पहली बार जो पनिशमेंट मिली थी आईटी एक्ट में, इस केस में मिली थी। उसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है साथ सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू पर्सनल लॉ डिक्लेयर किया था। इसमें होता क्या था कि एक जो हिंदू लड़का था, जो हिंदू हस्बैंड था, उसने मुस्लिम बन के शादी कर ली थी। अब मुस्लिम लॉ में 2 शादी अलाउड है, हिंदू लॉ में शादी अलाउड नहीं थी। तो उस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था टू पर्सनल लॉ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जो इंटरप्रिटेशन लगा के डिसाइड कर दिया था कि भैया वन लॉ कैन नॉट बी यूज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ अनदर लॉ। सरला मगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू इशू ऑफ बाइगेमी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल लॉ एंड a strong need of uniform civil code in the
कंट्री, इसमें बोल दिया था। उसके बाद जो केस आ जाता है पीपल्स यूनियन वर्सेस, अब ये नोटा पीपल यूनियन, इस केस में क्या हुआ था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो नोटा का एक ऑप्शन आता है नन ऑफ द अबव का, किस में आता है, जब हम वोट डालने जाते हैं उसमें आता है नन ऑफ द अबव, किसी को वोट नहीं डालना चाहिए, नोटा दबा सकते हैं, तो वो इसी केस से आया था। केस का नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव की बात इस केस में की गई थी, ठीक है। और इसी केस के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ गया था कि अगर हम किसी को चूज़ नहीं करना चाह रहे तो हम नोटा का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो लिली थॉमस केस अभी रिसेंट जो राहुल गांधी जी को कन्विक्शन हुई थी जो डिफेमेशन केस में, उसके बाद भी चर्चा में रहता है। ये इसलिए भी चर्चा में रहता है क्योंकि होता क्या है कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सेक्शन 8 सब क्लोज 3 बोलती है कि कन्विक्शन के बाद जो अपील में जब जाएगा ना बंदा तो उसे 3 महीने का टाइम मिल रहा है, लेकिन उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को जैसे ही कन्विक्शन होता है 2 साल का, उसकी जो मेंबरशिप है ना वो तत्काल प्रभाव से ख़त्म हो जाएगी। तो ये उस केस में बड़ा फेमस रहा था, लिली थॉमस वर्सेस यूनिवर्सिटी 2013 के जजमेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा, नेक्स्ट केस आ जाएगा यहाँ पे चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास। द कोर्ट लेट डाउन दैट राइट टू लाइफ इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। तो इसमें अगर हम बात करें कुछ हमारे फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए है और कुछ फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन के लिए नहीं है, और कुछ फंडामेंटल राइट है दोनों के लिए हैं। तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था राइट टू लाइफ सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल है, दोनों को इसकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21। और इसी के बाद हालांकि ये साफ साफ लिखा हुआ है एनी पर्सन वहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस्टेब्लिश कर दिया था कि राइट टू लाइफ इज टू बी गिवन टू बोथ, आइदर ही इज सिटीजन और ही इज नॉन सिटीजन। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम स्टेट ऑफ राजस्थान। तो हमने एक एक्ट देखी होगी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट। तो सेक्शुअल हरासमेंट अगर वुमेन्स का वर्क प्लेस पे हो रहा है ना तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए एक 2013 में एक एक्ट आई थी, ठीक है, सेक्शुअल हरासमेंट एक्ट जिसे हम बोल देते हैं नेचुरली। तो वो इसी लैंडमार्क जजमेंट के बेस आई थी। ये लैंडमार्क जजमेंट है विशाखा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। कोर्ट डिफाइन सेक्शुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड लेट डाउन द गाइडलाइंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, उसके बाद ये एक्ट 2013 में आ गई थी। इसके बाद है एसआर बोमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एसआर बोमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि क्या सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद बोल दिया था फेडरल स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। 1994 का एक केस है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातें बोल दी थी। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि किस केस में बोला था सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो एसआर बोमी में। और उसके बाद अगर नेक्स्ट केस आ जाता है सेक्युलरिज्म के अलावा फेडरलिज्म किस में बोला है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो भी इसी में बोला है, एसआर बोमी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। बड़ा फेमस जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। जो नेक्स्ट केस है उसके बाद है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। ये होता क्या है कि ओबीसी को जो हम रिजर्वेशन देते हैं ना, अदर बैकवर्ड कास्ट को, जो हमारे आर्टिकल 16 में डिफाइन है 15-16 में कि ओबीसी को एक रिजर्वेशन मिलेगा, तो लेकिन उसमें ना एक इकोनॉमिक बेस पे इन्होंने एक लिमिटेशन क्रिएट कर दी, उसे हम बोलते हैं क्रीमी लेयर। अगर हम क्रीमी लेयर में आ रहे हैं और हम ओबीसी हैं तो हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर हम क्रीमी लेयर में नहीं आ रहे और हम ओबीसी है तो हमको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और ये क्रिमिनल की जो परिभाषा है ना वो इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी थी। नेक्स्ट केस है अपना, नेक्स्ट केस देख लेते क्या है। ये है साहब मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक और लेट डाउन दैट राइट टू एजुकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो राइट टू एजुकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ इज डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब ये केस कई बार रिपीट होता है तो इसे एक बार जरूर देख लेना, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये रिपीट होता है एग्जामिनेशन में, ज़्यादातर देखना प्रीवियस ईयर में आपको ये बहुत बार मिलेगा। तो इसमें बोल दिया था कि राइट टू एजुकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो आप देख लेते हैं। नेक्स्ट केस एक मिनट, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपने टॉर्ट पढ़ी है और टॉर्ट में आप जानते हो दो लाइबिलिटी होती है, एक होती है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एक होती है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस से आई थी। मतलब अगर आप नेग्लिजेंस कर रहे हो तो आप स्ट्रिक्टली लाइबल हो जाओगे। तो इस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केस हुआ था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर केस में। लेकिन हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उससे एक कदम आगे बढ़ के नई लाइबिलिटी क्रिएट कर दी थी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी टॉर्ट में।
उसके बाद है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन 66 से। अब ये एक श्रेया सिंघल का एक जजमेंट हुआ था, 2015 में आया था कि जब कुछ मुंबई में कंट्रोवर्सी हो गई थी, एक लेडी ने कुछ कमेंट कर दिया था किसी के रिगार्डिंग, तो उसमें क्या हुआ था, उसके अगेंस्ट में एफआईआर हो गई थी कि भाई 66 ए में एफआईआर हुई थी, 66 ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि दिस इज अगेंस्ट द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19 है, और 66 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद दोबारा से अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, कोर्ट एक्सटेंडेड सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन। अब देखो ये इसलिए है, दोबारा मैंने डिस्कस किया है कि पहले क्या, मुस्लिम लेडी को ना अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग इद्दत पीरियड के दौरान ही तक ही हम मेंटेनेंस दे सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये एक सेकुलर प्रोविज़न है, सेकुलर प्रोविज़न में जहाँ हम रिलीजन नहीं देखते, तो हमने 125 में जो मेंटेनेंस प्रोवाइड कराया हुआ है ना, वो सबको प्रोवाइड कराया हुआ है, आइदर सीज हिंदू सीज, मुस्लिम सीज, क्रिश्चियन सीज, सी बिलोंग टू एनी रिलीजन। तो इफ सी इज डाइवर्स लेडी, सो सी कैन गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। नेक्स्ट केस है, ये केस है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अभी रिसेंट केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो EWS के रिजर्वेशन की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि दिस अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज नॉट गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोल दिया था कि EWS का जो रिजर्वेशन है ना, ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये भैया दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। लास्ट है कीपिंग सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। अब ये 124 है, अगर हमने पढ़ा IPC में तो सेडिशन लॉ की बात करता है। तो 2022 के बाद उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था और बोल दिया था कि इस पर कोई FIR नहीं होगी, मतलब इस पर स्टे लगा दिया था। इस केस का नाम है SG वोम्बाट-केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही फेमस जजमेंट है, 100% नेक्स्ट एग्जाम में आएगी किसी ना किसी में, तो इसलिए ज़रूर याद कर लो, SG वोम्बाट-केरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, क्योंकि उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करता जाऊँगा, और मैं जल्दी ही सीरीज़ लेके आ रहा हूँ TPA और कॉन्स्टिट्यूशन की भी फ्री सीरीज़ है, प्लेलिस्ट क्रिएट करके तैयार कर दूँगा और प्लेलिस्ट में रख दूँगा दोनों सब्जेक्ट अभी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।